जब देश दशहरा का पर्व मना रहा था तब महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने राजनीति में एक बड़ा उबाल ला करके खड़ा कर दिया। इस घटना की चारों तरफ चर्चा हो रही है। क्या राजनीतिक दल, क्या बॉलीवुड, हर जगह लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि एक वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच रहने वाले व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इसको लेकर के हर कोई हैरान है। वहीं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भी अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कल मौत हो गई। गोलियों से उन्हें भून दिया गया, जिसके बाद से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसको लेकर के एक तरफ जहां राजनीतिक दल में भूचाल आ गया है, तो वहीं पूरा बॉलीवुड भी सदमे में है, क्योंकि उनका जो लगाव है वो बॉलीवुड में भी काफ़ी था। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार पर भी विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा तक मांग लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एलजी को उनसे इस्तीफा तो गवर्नर को उनसे इस्तीफा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की सुरक्षा की ये बात है और उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। सुनिए महाराष्ट्र की इस घटना को लेकर के संजय राउत ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए।